तो एपिसोड की शुरुआत में नारुतो गुरेन पर अटैक करता है, लेकिन गुरेन अपने क्रिस्टल स्टाइल से उसे रोककर दूर फेंक देती है और कहती है, अब तैयार हो जाओ काकाशी। वहीं नीचे देईदारा कहीं जा रहा था, तभी पीछे से टोबी कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो देईदारा? मेरी बात तो सुनो, क्यों न हम फिर से दोस्त बन जाए और थ्री टेल को पकड़ लें। देईदारा गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ टोबी। फिर टोबी कहता है कि अगर हम साथ में काम नहीं करेंगे तो वो लोग हमें मार देंगे। फिर भी देईदारा कहता है, भागो यहाँ से। फिर टोबी कहता है कि ठीक है, मैं खुद जाकर थ्री टेल को ढूंढ लूंगा। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं नारुतो का हाल बहुत ही डराव था, तो गुरेन पूरी जान लगाकर काकाशी पर हमला कर रही थी। उधर गोजो कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, क्या तुम्हारा स्याही बस इतना ही कर सकता है साई? साई कहता है कि मेरे स्याही और भी कमाल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि साई के स्याही से बना सांप गोजो को पकड़ लेता है और बेचारा गोजो फंस जाता है। वहीं गुरेन काकाशी पर हमला करती है, लेकिन काकाशी मन में कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यह पिछली बार से इतना ताकतवर कैसे हो गई। फिर गुरेन 3 ड्रैगनों को बनाती है और उससे सीधा काकाशी पर अटैक कर देती है। लेकिन काकाशी मन में कहते हैं कि ये किसी भी चीज को छूकर क्रिस्टल बना देती है। पानी, पृथ्वी, लकड़ी स्टाइल का कोई असर नहीं होता इस पर, लेकिन अब होगा। फिर वो अपने चिदोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से सारे ड्रैगन टूटकर बिखर जाते हैं। नीचे गुरेन कहती है कि कितने भोले भाले हो तुम। तभी काकाशी पीछे देखते हैं और गुरेन अपने क्रिस्टल से अटैक कर देती है, जिसके वजह से काकाशी को चोट लग जाता है। फिर काकाशी नीचे गिर जाते हैं। धीरे धीरे काकाशी उठ रहे थे, तभी वहां पर गुरेन आती है। तो काकाशी मन में कहते हैं कि तो वो ड्रैगन मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। गुरेन बोलती है कि तुम्हारे शारिंगन के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर देखो जरा। वहीं गोजो बहुत ही कोशिश कर रहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो साई कहता है कि हिलने की कोशिश मत करो। फिर हम देखते हैं टोबी को, वो कहता है कि वैसे मैं कहाँ आ गया। तभी वो झील की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि शिजुने और बाकी लोग थ्री टेल को ढूंढने में लगे हुए थे। उधर टोबी बोलता है कि आखिर ये लोग झील के बीचों बीच कर क्या रहे हैं। वहीं इनो थोड़ा चक्रा संतुलित नहीं कर पा रही थी। तो शिजुने कहती है कि इनो, अपने चक्रा को बैरियर में केंद्रित करो। यह बात टोबी सुन लेता है और कहता है कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी उसे कुछ दिखता है और हम देखते हैं कि वहां पर रिंजी भी छिपकर देख रहा था। तो टोबी कहता है कि अब यह कौन है? ठीक है, अब मुझे बस बैठकर शो का आनंद लेना चाहिए। उधर गुरेन बोलती है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर नारुतो भी डर जाता है और कहता है कि काकाशी सेंसेई। फिर गुरेन अपने क्रिस्टल वाले ड्रैगन से अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक नाकाम हो चुका था, क्योंकि वहां पर आ चुका था हमारा शिनो। काकाशी कहते हैं, बिल्कुल सही समय पर आए हो शिनो। शिनो को देखकर गुरेन कहती है कि तो तुम वही कीटों के यूजर हो, लेकिन तुम्हारा जुत्सु कोई काम नहीं आने वाला। फिर शिनो अपने कीटों से अटैक कर देता है। तो गुरेन अपने क्रिस्टल जुत्सु का इस्तेमाल करती है और सारे कीटों को क्रिस्टल में बदल देती है और कहती है कि देखा, कहा था ना मैंने। लेकिन शिनो कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। फिर हम देखते हैं कि वो सारे कीट धीरे धीरे उस क्रिस्टल को तोड़कर बाहर आने लगते हैं। यह देखकर गुरेन बहुत ही ज्यादा हैरान थी। फिर शिनो कहता है कि अब तुम्हारा जुत्सु काम नहीं आने वाला। नारुतो भी बोलता है कि तुमने कर दिखाया शिनो, बहुत बढ़िया। गुरेन कहती है कि मेरे क्रिस्टल स्टाइल को आज तक किसी ने भी नहीं हराया। वहीं पीछे नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जाने वाली। अब बताओ मुझे युकिमारू कहाँ पर है? गुरेन कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी, तुम्हें भी उसकी ताकत चाहिए। तो नारुतो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर शिनो अपने कीटों का इस्तेमाल करता है उसे घेरने के लिए। तभी नारुतो भी चला जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन गुरेन ऊपर उछलती है और फिर वो अटैक करने वाली थी। वहीं गोजो कहता है कि यह जरूर गुरेन होगी। तभी हम देखते हैं कि साई के पीछे से एक मिट्टी की सुनामी आ जाती है और उसे अपने में समा लेती है। फिर हम देखते हैं गोजो वहां से गायब हो जाता है। उधर गुरेन अपने चारों ओर क्रिस्टल बना लेती है और नारुतो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर नारुतो कहता है कि अब हम क्या करें? तो काकाशी कहते हैं कि अपने कीटों से एक जगह पर वार करो। फिर काकाशी भी चले जाते हैं अपने लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करने के लिए। वहीं युकिमारू को भी देखते हैं कि उसका जो क्रिस्टल रहता है वो भी चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं काकाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर गोजो अपने मडवॉल से उसे रोक लेता है और फिर सारे कीटों को मारने लगता है।
उसके बाद गोजो गुरेन को जंगल की ओर पहुंचा देता है। गुरेन मना भी कर रही थी लेकिन वो फिर भी कर देता है। फिर गोजो कहता है कि मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा, लेकिन काकाशी भी उसे लाइटनिंग ब्लेड से मार देते हैं, जिसके वजह से वो मारा जाता है। वहीं काकाशी नीचे गिरे हुए थे और नारुतो आता है देखने के लिए। काकाशी कहते हैं कि तो ठीक, हम फैलकर उनको ढूंढते हैं। नारुतो, तुम शिनो के साथ जाओ और साई तुम मेरे साथ चलो। उधर जंगल में ली कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो लोग बहुत ही ताकतवर हैं। फिर यामातो कहते हैं कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, खासकर वो क्रिस्टल वाली औरत। ली कहता है कि ठीक है, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर यामातो कहते हैं कि हम 2 टीम में जाएंगे। ली और टेंटेन तुम दोनों जाकर सीलिंग टीम को पहरा दो, हम दोनों काकाशी के पास जाकर देखते हैं। यह सुनकर ली कहता है कि क्या मैं क्रिस्टल यूजर से नहीं लड़ने वाला। तभी पीछे से यामातो आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कब और कहां से दुश्मन आ जाए, तो ध्यान रखना। वहीं झील में उनको कुछ संकेत मिलता है तो शिजुने कहती है कि हाँ, वो अब हमारे नीचे है, तो अब शुरू हो जाओ। फिर वो लोग सीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं टोबी यह देखकर कहता है कि ये लोग तो सच में 3 टेल को ढूंढने आए हैं। देईदारा, एक सेकंड, देईदारा तो है ही नहीं। तभी वो देखता है कि रिंजी उनके तरफ दौड़ा चला जा रहा था। तो नारुतो को भी एहसास हो जाता है कि कोई दुश्मन आ रहा है। तभी वहां पर आता है ली और उसे मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि हमने तुम्हारे दोस्त का ठिकाना लगा दिया है, अब तुम्हारी बारी। तो ली पूरी तरह तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि रिंजी वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर टोबी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग 3 टेल को सील कर देंगे, और अगर मैं वहां पर गया तो वो लोग मुझे मार देंगे, है ना देईदारा? देईदारा तो यहाँ पर है ही नहीं। वहीं काबुतो कहता है कि वो लीफ 3 टेल को सील कर देंगे और फिर किसी को भी टेल बीस्ट की ताकत नहीं मिलेगी, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर काबुतो जाता है देखने के लिए युकिमारू को, लेकिन वहां पर वो नहीं था। फिर हम देखते हैं युकिमारू को, वो झील के पास खड़ा था और गुरेन को याद कर रहा था। तभी हम गुरेन को देखते हैं, उसका हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर उसे भी युकिमारू की बांसुरी सुनाई देती है। तभी हम एक अतीत की झलक देखते हैं जिसमें एक औरत वही बांसुरी बजा रही थी और तभी उसे कोई मार देता है। और अचानक से हम देखते हैं कि गुरेन उठ जाती है और कहती है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर वो जाती है दौड़ते दौड़ते युकिमारू के पास और मन में कहती है कि क्या मैंने उसके परिवार को खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे से काबुतो आता है और कहता है कि गुरेन, क्या तुम तैयार हो? गुरेन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ओरोचिमारू के गुप्त ठिकाने में गए हो। काबुतो कहता है कि नहीं, यहाँ कुछ जरूरी काम रह गया था। वो लीफ 3 टेल को सील कर रहे हैं, तो हमें युकिमारू का इस्तेमाल करना होगा उन्हें रोकने के लिए। तो गुरेन कहती है कि मुझे कुछ और बात करना है युकिमारू के बारे में। अगर हम युकिमारू की ताकत पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या होगा? काबुतो बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, वो जिए या मरे? तो गुरेन बोलती है कि हाँ, मुझे मतलब है काबुतो। फिर काबुतो कहता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है और यह तुम्हारे लिए खास है क्योंकि तुमने इसकी माँ को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोचिमारू ने तुम्हें क्यों चुना? क्या होगा अगर मैं युकिमारू को बता दूं कि तुमने उसकी माँ को मारा है? तो गुरेन गुस्सा हो जाती है और कहती है काबुतो। फिर काबुतो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं जैसा कहूँ वैसा करो। फिर गुरेन जाती है युकिमारू के पास और फिर सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते काबुतो मन में कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था, गुरेन उसे पसंद करने लगी है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि काबुतो, तुम्हें इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। इंसान जितने समय तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, उतना ही वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।